Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and in this lecture, we will discuss about basics of FSK. FSK stands for Frequency Shift Keying. We already discussed in our previous lecture, there are three types of digital modulation techniques, such as ASK, PSK, and FSK. We already discussed about ASK technique and PSK technique. Now in this lecture we will start our third digital modulation technique, that is FSK technique. First of all, what is the definition of FSK, frequency shift keying? FSK is the method in which property of carrier signal, frequency of carrier signal varied according to instantaneous value of message signal, and here message signal is in the form of pulse. ठीक, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो जो हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है उन्हीं में से एक टाइप होता है हमारा एफएसके में जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो हमारा साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, और जो हमारे कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पल्स। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि पल्स के दो ही एम्पलीट्यूड्स होते हैं, किसी भी बाइनरी पल्स के दो ही लेवल्स होते हैं, एक 1 और एक 0। ठीक है, तो जब हम 1 सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, जब हमारे पल्स की वैल्यू 1 होती है, जब हमारे मैसेज की वैल्यू 1 होती है, तब हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आते हैं, और जब हमारी मैसेज सिग्नल की वैल्यू 0 होती है तब हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इसे एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज मॉड्यूलेशन से पहले हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो 1 ट्रांसमिट करने पे उस 100 हर्ट्ज में चेंज आ रहा है +25, और 0 ट्रांसमिट करने पे उस 100 हर्ट्ज में चेंज आ रहा है -25। बात समझ में आई? तो जब हम 1 ट्रांसमिट करेंगे तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 125 हर्ट्ज, और जब हम 0 ट्रांसमिट करेंगे तब हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 75 हर्ट्ज। बात समझ में आई आप लोगों को कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डाइवर्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पल्स। ठीक है, तो अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इसकी वेवफॉर्म्स को देखते हैं तो जो सबसे टॉप मोस्ट में जो आप लोगों को वेवफॉर्म रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारे पल्स की वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट किया गया है। ये हाई एम्पलीट्यूड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा लो एम्पलीट्यूड है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सेकंड वन इज द कैरियर सिग्नल and the third one represent the FSK signal. ठीक है, here you can see there are the two different frequency in carriers in FSK signal. अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओवरऑल सेम है, लेकिन जब हम मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करते हैं तो इस कैरियर सिग्नल में कुछ चेंज आता है, इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आता है। जैसे आप अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एम्पलीट्यूड देखें कि जब हमारा एम्पलीट्यूड 0 है उस समय हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो जब हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसको एक एक्सपांडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे एक कंप्रेस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? तो जो एक स्मूथ कैरियर सिग्नल होता है वो कंप्रेस्ड और एक्सपांडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इन एफएसके रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को। हमें पता है कि जब भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं वी नीड टू टाइप्स ऑफ सिग्नल फॉर मॉड्यूलेशन। वन इज द मैसेज सिग्नल, अनदर वन इज द कैरियर सिग्नल। इन द टाइम ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन द मैसेज सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स एंड द कैरियर सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल. So when we transmit message signal, we know that message signal is in the form of pulse. So it has two different amplitudes. One has higher amplitude, and another one is the lower amplitude. When we represent higher amplitude, then we can represent this higher amplitude as 1 for TB time interval, and the lower amplitude 0 as 0 for next TB time interval. ठीक है, तो अगर हम इस पल्स को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस पल्स को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जा रहा हूं तो मैं दो इक्वेशंस के थ्रू इसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बात यहाँ तक समझ में आई? अगर इस पल्स को अगर मैं BT कह रहा हूँ तो BT इक्वल टू 1 फॉर TB टाइम इंटरवल, BT इक्वल टू 0 फॉर नेक्स्ट TB टाइम इंटरवल। ये हमारे इस पल्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। बात समझ में आई? जब हम FSK करते हैं तब FSK में हमें एक नए टाइप के सिग्नल की जरूरत पड़ती है बेटा, इसे कहा जाता है NRZ,
है ना, एनआरजेड, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है, बाइपोलर सिग्नल, है ना, बाइपोलर सिग्नल, दैट मीन्स इट कंसिस्ट बोथ पोलैरिटी, दैट इज पॉजिटिव पोलैरिटी एज वेल एज नेगेटिव पोलैरिटी. You can say here there are the two type of pulse. One consists only positive amplitude and another consists positive as well as negative amplitude both. ठीक है, तो जो मैंने ऊपर साइड जो पल्स मेंशन किया है इसको कहा जाता है यूनिपोलर पल्स और आरजेड पल्स, एंड द बिलो वन इज नोन एज एनआरजेड पल्स और बाइपोलर पल्स. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कैरियर सिग्नल. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग कैरियर सिग्नल की बात करते हैं तो कैरियर सिग्नल हमारा साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, और किसी भी साइनोसॉइडल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशन का यूज करते हैं. क्या होता है, ct इक्वल्स टू a cos 2 pi fct. a रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर. बात समझ में आई? तो अब मैं अगर एम्पलीट्यूड को इन टर्म्स ऑफ पावर या वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ पावर रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया है कि पावर इक्वल्स टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई आर. If we consider R as 1, then we can easily write voltage as under root 2p. तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट से जो भी कैरियर सिग्नल है उसको इन टर्म्स ऑफ पावर यहाँ पे मेंशन किया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. क्लियर बात? अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो मैसेज सिग्नल है और जो कैरियर सिग्नल है दोनों को आपस में मॉड्यूलेट करेंगे. तो जब हम मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे तो मैसेज सिग्नल के दो एम्पलीट्यूड है, 1 एज वेल एज 0. तो जब हम 1 ट्रांसमिट करेंगे बेटा, तो जो भी कैरियर की फ्रीक्वेंसी जो पहले कांस्टेंट एफसीटी थी, अब उसमें चेंज आ रहा है प्लस ओम टी. बात समझ में आई? जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताया था कि 25 हर्ट्ज चेंज आ रहे हैं, तो ये वो 25 हर्ट्ज है. ये जो 5t है, ओम टी है, ये हमारा उस 25 हर्ट्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है. बात समझ में आई? तो जो भी हमारी कैरियर है, कैरियर में एक्चुअली ये जो हमारा ब्रैकेट यहाँ से होना चाहिए, है ना. तो जो भी हमारे ये जो ओम टी जो मैंने मेंशन किया, ये चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी है, चेंजेस इन फेज नहीं है. ध्यान रखिएगा, जो ब्रैकेट है वो एफ सी के बाद से स्टार्ट होगा यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे प्लस 25 हर्ट्ज का चेंज किया है. फॉर एग्जांपल जब मैं 1 ट्रांसमिट कर रहा हूँ और जब मैं 0 ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो माइनस 25 हर्ट्ज का चेंज हुआ है. तो दोनों में जो चेंजेस है वो इक्वल है. दैट्स वाई वी कंसिडर ओम टी इन बोथ साइड, दैट इज व्हेन वी ट्रांसमिट 1 एंड when we transmit 0. दोनों ही कंडीशन पे हमने ओम टी लिया है, क्योंकि जो भी डेविएशन है, फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो दोनों समय एक ही होंगे, है ना. ऐसा नहीं होगा कि जब हम 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 60 हर्ट्ज ज्यादा होगा और जब हम 0 ट्रांसमिट करेंगे तो 30 हर्ट्ज कम होगा. ऐसा नहीं है. जो भी डेविएशन होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे, वो 1 के केस में और 0 के केस में, दोनों केस में इक्वल होंगे. इस चीज को बस ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं एक चीज देख रहा हूं कि अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो अंदर हमारा प्लस माइनस आ जाएगा. बात समझिए, प्लस माइनस ओम टी होगा. तो क्यों ना इस प्लस माइनस को एक साथ मेंशन करके, एक साथ कंपाइल करके मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं डी टी. बात समझ में आई? अब डी टी यहाँ पे हमारा एक बाइपोलर सिग्नल है. बात समझ में आई? तो बी टी, बी फॉर बॉल, अगर मैं बी टी को डी टी में कन्वर्ट करता हूं तो बी टी है हमारा यूनिपोलर और यहाँ पे जो डी टी है ये हमारा बाइपोलर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें एफ एस के सिग्नल जनरेट करना होगा, देन फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट बीपीएस के सिग्नल, देन फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट यूनिपोलर सिग्नल इनटू बाइपोलर सिग्नल. तब हमें जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोलैरिटी में कन्वर्ट होकर मिलेगी. इसीलिए जो मैंने सेकंड वेवफॉर्म आप लोगों को बताया था वो मैंने आप लोगों को बाइपोलर पल्स बताया था, क्योंकि हमें यहाँ पे बाइपोलर सिग्नल की जरूरत पड़ने वाली है. बात समझ में आई आप लोगों को? तो जो हमारा ये बिलो मेंशन्ड जो इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन कहलाता है एफएस के सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? तो यहाँ पे डी टी इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे मैंने डी टी की दोनों वैल्यू मेंशन कर दिए, डी टी इक्वल टू 1 एज वेल एज डी टी इक्वल टू -1 when we transmit 1 and another in other case when we transmit 0. बात समझ में आई? FH is known as higher frequency deviation, FS is known as higher frequency, FL is known as lower frequency, plus ohm t is known as higher frequency deviation and the minus ohm t is known as lower frequency deviation. ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लस साइन है ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. जब हम एफ एल की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, और जब हम एफ एच की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जा रही है. इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक, तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने एसटी मेंशन किया, दिस वन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एस के सिग्नल. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर था, मुझे इसमें आप लोगों को बेसिक्स ऑफ एफएस के बताना था कि एफएस के सिग्नल होता क्या है. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट जनरेशन ऑफ एफएस के सिग्नल एंड द डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएस के सिग्नल. ठीक, थैंक यू सो मच.